वो स्टूडेंट्स जिनके पास इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता और वो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कनाडा आते हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ पर अप्लाई करनी है, लिंक्डइन पर हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट कैसे करना है, या फिर गूगल पर सबसे पहले सर्च क्या करना है जॉब्स अप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग वर्किंग प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज लूंगा, उनसे एक एक स्टेप पूछेंगे कि उन्होंने जॉब्स कैसे अप्लाई करी, कहाँ पर अप्लाई करी, उनका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, या फिर उन्होंने रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाया। और अभी मुझे किचनर से डाउनटाउन टोरंटो जाना है गो ट्रेन से। सबसे पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक इवेंट अटेंड करना है, जहां पर हम नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे नमनदीप से मिलना है, हु रिसेंटली गॉट अ जॉब एट वन ऑफ द टॉप बैंक्स इन कनाडा। उनसे एक एक स्टेप पूछेंगे दैट हाउ ही गॉट दैट जॉब। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। So this event is basically about Power Apps of Microsoft to make people aware about different applications like Power BI या फिर Power Pages। और अगर आप ऐसे इवेंट्स अटेंड करना चाहते हो तो कुछ एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि मीटअप या फिर इवेंटब्राइट, और एक वेबसाइट भी है ब्रेन स्टेशन। वहाँ जाकर भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी कहाँ पर अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है। और यू कैन सर्च ऑन गूगल फॉर एग्जाम्पल CIBC इवेंट। अगर CIBC में कोई भी अपकमिंग इवेंट है तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। तो ये सब नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करना काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी एंड ही परस्यूड बैचलर ऑफ कॉमर्स, बट उसके बाद वो एज अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब करना चाहता था। तो उसने बिजनेस एनालिस्ट के रिलेटेड 3 सर्टिफिकेट्स करे, काफ़ी कॉस्टली सर्टिफिकेट्स थे, बट उन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर उसकी एज अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब लग गई। अगर मैं इस नेटवर्किंग इवेंट पर नहीं आता तो मुझे इसका पता भी ना लगता कि ऐसा भी होता है। तो इस टाइप की नॉलेज गेन करने के लिए नेटवर्किंग इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नमनदीप से मिलने, हु रिसेंटली गॉट अ जॉब एट स्कोशिया बैंक एज अ सीनियर कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट। पर उससे पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि जॉब हंटिंग के रिलेटेड है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू रेफरेंसेस। जब भी आप किसी से रेफरेंस मांगते हो तो आपको उनसे ये नहीं पूछना कि आपकी कंपनी में हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है। आपको सबसे पहले उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना है, उसके करियर पोर्टल पर, और देखनी है कौन कौन सी पोजीशंस में ओपनिंग है, और उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे और कवर लेटर प्रिपेयर करना है। और उसके बाद आपको उस कॉन्टैक्ट को रीच आउट करना है और उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, और फिर उनसे रेफरेंस मांगते हैं। क्योंकि इस केस में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि उस कंपनी में ओपनिंग है, तो मैं उस कंपनी के एम्प्लॉय से रेफरेंस मांग सकता हूं, और आपको ऑलरेडी उस पोजीशन के बारे में नॉलेज होगी, विच इज मोर इफेक्टिव। अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट। जब भी कोई हायरिंग मैनेजर लिंक्डइन पर पोस्ट डालते हैं दैट वी आर हायरिंग फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो हम क्या करते हैं कि हम ना कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देते हैं दैट आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजीशन, प्लीज रीच आउट टू मी। बट उसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी जगह आपको जिस भी हायरिंग मैनेजर ने पोस्ट डाला होगा उनकी प्रोफाइल ओपन करनी है और आपको उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और जब भी आप उनको रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वहाँ पर एक सेक्शन आएगा ऐड अ नोट। ऐड अ नोट सेक्शन पर आपको अपना पर्पस लिखना है, क्यों आप उन हायरिंग मैनेजर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, जिससे कि हायरिंग मैनेजर के रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। बहुत बढ़िया सर, कैसे हो? नई नई जॉब लगी है अभी, तो उसमें बिजी हो गए हैं। तो नमनदीप, सबसे पहले बताओ कि आप कौन से कॉलेज में हो, कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हो, और आपकी अभी जॉब कहाँ पर लगी हुई है? हाय गाइस, अभी सेनेका में पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट कोर्स राइट नाउ इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंप्लायंस व्हिच आई एम स्टडीइंग इन सेनेका कॉलेज। नेक्स्ट कोर्स दैट्स गोना बी माय मेन कोर्स, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। बिफोर कमिंग टू कनाडा आई यूज्ड टू वर्क इन अमेरिकन एक्सप्रेस इन द रिस्क डिपार्टमेंट। रिसेंटली आई गॉट माय जॉब इन स्कॉशिया बैंक एज अ सीनियर टेलर, सीनियर कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट। इन लेमन टर्म्स दे कॉल इट एज सीनियर टेलर। तो नमनदीप, अब बताओ कि कनाडा आने के बाद अपने पहला स्टेप क्या लिया था जॉब ढूंढने के लिए? सबसे पहले तो मैंने ट्राई करा था कि मैं बैंक्स में जाऊं, जस्ट टू मेक कनेक्शंस बाय गोइंग इनटू बैंक। वहां तुम जाते हो, तुम उनसे मिलते हो, तुमने जिस बैंक में अकाउंट खोला है तुम उस मैनेजर के साथ रेपो बनाते हो, तो यू कैन जस्ट आस्क दैट मैनेजर दैट इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, आई एम हैप्पी टू हेल्प। वो उस हिसाब से आपको फिर अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। आई ऑलरेडी मेड माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड अपडेटेड माई लिंक्डइन प्रोफाइल बैक इन इंडिया। आने से पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, मैनेजर्स, रिक्रूटर्स एंड। तो नमनदीप, आप बताओ कि लिंक्डइन प्रोफाइल को इंप्रूव कैसे करना है? If you just see my profile, you see like a professional picture on it. You will see the background picture of my working place. Like I work in Scotia Bank. उसके बाद आप अपनी बायो अपडेट करो, जितनी भी आपकी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है सबको डालो। उसके बाद कॉन्स्टेंटली यू हैव टू पोस्ट, कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कमेंट, कॉन्स्टेंटली कमेंटिंग ऑन देयर पोस्ट। आफ्टर सम टाइम अगर आप मैसेज करोगे ना तो ही विल फील कि यार इस बंदे को नॉलेज है, इसको बुलाना चाहिए कॉफी चैट पे। तो अब तब आप उससे कॉफी चैट बोलोगे ना तो ही विल बी प्लीज टू गाइड यू। जब आप लिंक्डइन पर किसी भी कनेक्शन को रीच आउट करते हो, आप उनको मैसेज क्या सेंड करते हो? आप सबसे पहले तो हाय हायरिंग मैनेजर, देन यू जस्ट टेल देम दैट आई एम स्टडीइंग इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ एंड आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। अब उनको ऐसे रीच आउट करो कि मेरे को इस इंडस्ट्री में हूँ, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा हूँ, एंड कैन यू गाइड मी हाउ शुड आई गेट इनटू द इंडस्ट्री, एंड आई वुड रियली लव टू कनेक्ट विद यू ऑन दैट। ये कोई बिल्डिंग थी सामने, अंदर आ गए, ठंड लग रही थी बड़ी। ठंड तो बहुत है बाहर। तो नमनदीप बताओ, आपने अपने रिज्यूमे और कवर लेटर कैसे बनाया? मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था इंडिया का, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा कट डाउन करा। मैंने सिर्फ एक लाइन यूज़ करी। एक लाइन में आपको किसी तरह उसको कम्युनिकेट करना है, और एक पेज से ज़्यादा का रिज्यूमे मत बनाओ। और मैं कुछ दिन पहले ना अपने कनेक्शन से बात कर रहा था। ही वॉज टेलिंग मी, उसकी कंपनी में क्या होता है कि अब कोई अपना रिज्यूमे सेंड करता है ना, तो पहले वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर जाता है, फिर सेकंड के अंदर जाता है, और उसके बाद फिर हायरिंग मैनेजर के पास जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ATS फ्रेंडली रिज्यूमे। अपने इंटरव्यू के बारे में बताओ कि आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? वॉज इट डिफिकल्ट, वॉज इट ईजी? मेरे एज अ टेलर में रिक्वायरमेंट है कि कभी कभार कस्टमर जैसे आ जाते हैं जो रूडली बिहेव करते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाउ यू विल डील विद दैट कस्टमर। आई टोल्ड हर दैट आई विल बिहेव इन प्रोफेशनल डिमीनर, एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, एंड आई विल ट्राई टू गिव दैट सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड सैलरी? I guess it all depends upon your personal perspective or your personal goals. There are different sectors in banking as well. I work in retail. Like there are so many branches that call as retail. But there is also another segment of banking which is known as private equity, maybe wealth management. If you are really good in mutual fund, stock markets, then I would recommend you to go into wealth management. और अगर तुम्हारे पास banking experience आ जाता है तो that's a good start for you to go into different fields of finance. What are your future goals? I have done CFP in India, so my personal goal is to go into wealth management. I don't want to particularly work in retail all the time. It's just that you have to start from somewhere, and you as an international student straight away cannot go to like wealth management only. If you want to pursue any professional course into wealth management, I would recommend you CFP only, Certified Financial Planner. If you choose your field, just look after what are the professional courses in that field. Ultimately nowadays everyone is doing professional course or something, maybe CPA, maybe CFA, maybe CFP. So I believe professional courses or any professional degree is a must. There is a threshold of the job position which you are applying. But since like if you are a CFA, for example, if you are a CFP, which I did, and you go to wealth management, so you don't have to become a manager to earn 100k or 150k. After some experience, like 4 to 5 or maybe 3 years of experience, you will start earning like 150k. So it depends upon कि हमने सर्टिफिकेट्स कौन से करे हैं, Plus your experience, plus how you talk. Okay. Because I believe like communication skills is not about speaking in English. If you have humor in your conversations, you can get that client very easily. Thank you so much Namandeep for taking out time and sharing your experience. No worries. In the last में कुछ you have something to say? So in the last, I would say like build good relationship with your friend. Take care of your health, because if your health is good, your mind is good, and only you will be able to perform well. I hope कि ये वीडियो आपकी जॉब सर्च जर्नी में काफ़ी यूजफुल रहेगी. And for the upcoming videos, I will reach out to different working professionals and ask them questions related to their job search journey. So let's meet in the next video.